इन द नेम ऑफ अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम 9th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के लेक्चर में हमने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पढ़ा, फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ मैथ पे बेस करता था, किसी भी एलिमेंट के, एटम के, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू कर रहे हैं। तो उसमें पहली बात ये बच्चों, जब हमने एटॉमिक नंबर के लिहाज से मॉज़ले के सजेशन को फॉलो करते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट को अरेंज किया, तो हमें पता चला कि जो एटॉमिक नंबर है ना, ये ज़्यादा फंडामेंटल है, ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ज़्यादा बुनियादी चीज़ है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। वाई एटॉमिक नंबर is more fundamental or why it is better to arrange element on the basis of atomic number rather than atomic mass। क्यों ये ज़्यादा important है, अहम है? हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो आप ये बात जानते हैं, चैप्टर 2 में आपने ये बात पढ़ी है कि हाइड्रोजन कुछ इस तरह का होता है। इसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब हम इसके न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो हमें पता चलता है इसके पास न्यूट्रॉन नहीं भी हो सकता, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं भी हो सकता, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। तो ये इस वजह से इनका मास नंबर सेम नहीं होता। लेकिन हाइड्रोजन इन तीनों में से कोई भी हो, चाहे प्रोटियम हो, चाहे ड्यूट्रियम हो, चाहे ट्रीटियम हो, कोई भी हो। चैप्टर 2 में आइसोटोप वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। कोई भी हो, सबके पास प्रोटॉन एक ही है और प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये उसके एटॉमिक नंबर को बताता है। तो जब ये फिक्स है प्रोटॉन का नंबर, तो एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया? फिक्स। तो हर एलिमेंट का अपना जो है वो फिक्स एटॉमिक नंबर होगा। तो पहली बात तो ये हमें पता चली कि क्यों ये ज्यादा बेहतर है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज रेगुलरली, मास नंबर रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता। हर अगले आने, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, मास नंबर में कोई रेगुलर इंक्रीज नहीं होता, रेगुलरली मास इंक्रीज नहीं करता। इसलिए हर अगले आने वाले एलिमेंट का क्या मास होगा, उसको कहां प्लेस किया जाएगा, ये एक मसला है। लेकिन अगर बात करें एटॉमिक नंबर की, तो ये रेगुलरली इंक्रीज करता है। एक एलिमेंट का 1, अगले का 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, तो इट इंक्रीजेज रेगुलरली। दूसरा बच्चों, क्या फायदा हुआ जब हमने एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर? तो मैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं रफ सा। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है और इस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करने की वजह से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, देन सो ऑन, ये सारे एक ग्रुप के एलिमेंट हैं और इन सब की सिमिलर क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज। वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल विद द फ्यू एक्सेप्शंस। सो जब हमने एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया तो जो एलिमेंट्स थे जिनकी सेम प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, वो एलिमेंट कहां आ गए? सेम ग्रुप के अंदर। कब आए सेम ग्रुप में? जब हमने उनको अरेंज किया हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की वजह से जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले थे वो एक ही ग्रुप में आ गए, एक ग्रुप बना लिया। सो पता ये चला कि when we arrange element on the basis of increasing atomic number, element with the same properties and electronic configuration lies in the same group। तो वो कहाँ आ जाते हैं? सेम ग्रुप में। हमें स्टडी करना आसान होता है, क्लासिफिकेशन उनकी आसान हो जाती है।
हाँ, इसमें भी एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, लेकिन इस टेबल के अंदर कहीं एलिमेंट 8 के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, कहीं 18 के बाद रिपीट करते हैं, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है जी। जैसे लिथियम के बाद 9 एलिमेंट सोडियम है, तो इसकी प्रॉपर्टीज सोडियम की लिथियम से मिलती है। फिर यूं ही आगे 18 के बाद एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को दोहराते हैं, तो एलिमेंट रिपीट देयर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल। So there is also periodicity in this periodic table, repetition of characters, repetition of properties.